ये वाला क्वेश्चन बनाए, ये वाला क्वेश्चन बनाए, क्यों नहीं बनाए? ये कौन सा वाला है? 2a gives b। उस दिन वाला क्या था जो दिए थे? प्लस 3c, यही बोल रहा है ना? अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहे इनिशियल 2 मोल ऑफ ए अपन ने लिया है और इक्विलिब्रियम में टोटल नंबर ऑफ मोल कितने बचे हैं? 1.5 बचे हैं और जो टोटल प्रेशर है वो कितना है? 10 atm है। अपने को निकालना क्या है? बोलो, केपी निकालना है ना? तो बस वही चीज़, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसनट्रेशन A 0 और इसका तो लेना ही नहीं है। क्यों? सॉलिड स्टेट में A जो है 2 मोल दिया है, t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा a माइनस 2x, ये हो जाएगा x और इसको भी लेना नहीं है। बोलो भाई, है ना? अब देखिए a माइनस 2x यानी कि ये हो जाएगा 2 माइनस 2 है और ये x। अब x निकालने का कोई ना कोई तरीका क्वेश्चन वाला दिया ही है। बोल रहा है इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 2 माइनस 2x प्लस x कितने हैं भाई? 1.5 है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा कितना? 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.5, तो x इज इक्वल टू 0.5 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे जो x है ये क्या हो गया भाई? बोलो 0.5 और ये 2 माइनस 2 इंटू 0.5 यानी कि ये कितना हो गया? 1 हो गया कि नहीं हो गया? अपने को क्या निकालना है भाई? बोलो, केपी निकालना है कि नहीं निकालना है? तो केपी क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि सी वाले को तो नहीं लेंगे, सॉलिड स्टेट में है ना। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए, पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या था? बोलो, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर था कि नहीं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है, ए के नंबर ऑफ मोल्स है 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1.5 और टोटल प्रेशर कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा ये? 100/15। हाँ चल ठीक, 100/15 लेना है, ले ले। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना हो जाएगा? 0.5 अपॉन 1.5 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा ना? बस आंसर निकाल लेते हैं। केपी हो गया 10/3 और ये हो गया 100 इंटू 100 अपॉन 15 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 5। ये 10 से 10 कैंसिल, 15 5 से 75, 1 2 0.075 छापो। क्या भाई कीबोर्ड बजाने में बिजी है क्या? कीबोर्ड बजा रहा है क्या? और क्या क्या बजा रहा है? बढ़िया। बाकी अभी नहीं सीख रहा हूँ। बाकी चीज़ें नहीं बजा पा रहा है अभी, सीख लेगा। यही चालू है। हो गया? जितना जल्दी हो सके लिखो भाई। कल कल आना तो आ जाना 7 बजे।
ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 16 इफ 1 मोल ऑफ ईच गैस इज टेकन इन 1 डेसीमीटर क्यूब वेसल। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 लीटर है ना। 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है, 1 लीटर होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को निकालना है। सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, SO2 प्लस NO2 गिव्स SO3 प्लस NO। इसका केसी दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, अपने को निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है ना। NO की इक्विलिब्रियम में क्या कंसंट्रेशन होगी ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी भी A, इसकी भी A, और इसकी क्या लेते थे बोलो, 0 और 0 लेते थे कि नहीं लेते थे। लेकिन यहाँ पे 0 और 0 नहीं लेने वाले, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि सभी गैस का 1 मोल हमने लिया हुआ है। सभी गैस का क्या लिया है, 1 मोल लिया हुआ है, मतलब सबका जो मोल है वो क्या है, 1 मोल है। T इज इक्वल टू जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये क्या होता था, x होता था, अब क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो सीधा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, केसी का फॉर्मूला डालेंगे तो NO SO3 अपॉन SO2 और NO होगा कि नहीं होगा बोलो। केसी दिया हुआ है कितना, 16 दिया है कि नहीं दिया है। केसी कितना दिया है भाई बोलो, 16 दिया है कि नहीं दिया है। NO का है 1 प्लस एक्स, ये भी 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोलो। या इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, तो हो जाएगा 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब क्या करें, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 1x है ना, तो 3 इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3/5, 3/5 कितना होता है 0.6। सिंपल। हो गया, आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन देखते। इन द डिसोसिएशन ऑफ HI का जब डिसोसिएशन कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ रहा है, 40% आ रहा है। अपने को क्या निकालना है, केसी का वैल्यू। HI को मैं तोड़ूंगा, HI को मैं तोड़ूंगा तो किस में टूटता है भैया, H2 और I2 में टूटता है कि नहीं टूटता है। इसको बैलेंस कर देंगे तो 2HI गिव्स H2 प्लस I2 हो जाएगा। सर क्या, पहला वाला क्वेश्चन हाँ तो
सर 1.6 होगा ना, क्योंकि 1 प्लस एक्स करना है NO के मतलब अच्छा अच्छा, एक्स की वैल्यू बस निकाला। ओ सॉरी यार, यही गड़बड़ हो गया ना। ठीक है, अपने को तो 1 प्लस एक्स निकालना था ना, अपने को 1 प्लस एक्स निकालना है ना, अपन तो एक्स का डाल के आ गए आंसर। ठीक है, अपने को 1 प्लस एक्स निकालना है, तो ये 1 प्लस 3/5 होगा, जो कि कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, है ना, जो कि 1.6 होता है। ओके सॉरी, यही सब सिली मिस्टेक, इतना आंसर निकाल के लगा यही है करके, और देखे तो ऑप्शन में भी यही था। ऐसा नहीं करना है, ये सब मैं जानबूझ के किया था ना तुमको बताने के लिए गलतियाँ, कि ऐसी गलतियाँ होती है पेपर में, फिर माइनस होता है सीधा। ठीक है, ये जानबूझ के था, प्री प्लान्ड था ये। ठीक है चलो अगला देखो, इन द डिसोसिएशन ऑफ HI डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 40 है, Kc निकालना है। तो T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसनट्रेशन A, ये 0, ये 0, A कुछ भी नहीं दिया है तो क्या मान के चलेंगे 2, बोलो। एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2x, ये x और ये x, होगा कि नहीं होगा। अब x निकालने का कोई ना कोई तरीका दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 40% दिया है, यानी कि 40/100 यानी कि कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। nx इज इक्वल टू a अल्फ़ा से निकालते थे, पहले ही बोला था कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है तो अपन किससे निकालेंगे, nx इज इक्वल टू a अल्फ़ा। n की वैल्यू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2, x निकालना है, a इनिशियल कंसंट्रेशन भी क्या है 2, और अल्फ़ा कितना है भाई बोलो। तो x की भी वैल्यू कितनी आ गई 0.4, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0.4, ये हो जाएगा 0.4 और ये 0.4, ये कितना हो जाएगा 0.8, 0.8 से माइनस किया 1.2, 0.4 और 0.4। क्लियर है। Kc मेरे को निकालना है, Kc का फॉर्मूला क्या होगा H2 की पावर 1, I2 की पावर 1 और HI की पावर बोलो हो 2 हो जाएगा। तो 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 1.2 इंटू 1.2, तो 1/9 आ जाएगा आंसर। 1/9। ठीक, लिखिए। सर वहाँ पे क्या समझ नहीं आया। क्या बताया था ना कि जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है और आपको x निकालना है तो आप किस फॉर्मूले से निकालोगे, nx इज इक्वल टू a अल्फ़ा। देख ले नोट्स में, देख मिल जाएगा। टाइम दिया है कि नहीं दिया है। अब आपको पता है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है कि नहीं हो जाती है, एकदम सेम हो जाती है कि नहीं हो जाती है। और वो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 4। इसी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सिंपल है। ठीक है, सर तो फर्स्ट में भी तो ऐसे ही है। फर्स्ट में कहाँ सेम हो रहा है बेटा, इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रही है, अच्छा ये तो सेम हुआ ही नहीं ना। हाँ। ठीक है, लिखिए। तुम लोग को लिखने में बोला था ना, हालांकि ये सब तुम लोग लिखे। अच्छा, तुम लोग को तो लिखने बोला तो क्यों लिखने का टाइम दे रहे हो। ओके, उस दिन क्लास में बोला था साले लिखने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन, इन द डिसोसिएशन ऑफ N2O4 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया है भाई बोलो, 20% दिया है। अपने को क्या निकालना है, Kx निकालना है इस बार। क्या निकालना है भाई बोलो, Kx। N2O4 किस में टूटता है, N2O4 टूटता है तो 2NO2 बनाता है भाई। क्या बनाता है, 2NO2। और Kx क्या था भाई, Kx क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 की पावर क्या हो जाएगी 2, और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा N2O4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओके, तो बस वही है, T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसनट्रेशन A और ये 0, T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, A A माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 2x 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
और x निकालने का कुछ ना कुछ लोचा दिया होगा, nx इज इक्वल टू a अल्फ़ा, n की वैल्यू 1 है, N2O4 के लिए x निकालना है, a की भी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, और अल्फ़ा 0.2 है कि नहीं है, तो x भी कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये 1 माइनस 0.2 कितना हो गया 0.8, और 2 इंटू 0.2 कितना हो गया 0. वॉल्यूम दिया नहीं है तो कितना मान के चलेंगे 1 लीटर, 1 से डिवाइड करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 निकाल लेता हूँ। NO2 का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.4, मोल ऑफ NO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे 1/2, तो ये 1/3 हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही अगर आप N2O4 का निकालोगे तो सीधा सीधा चलो 0.8 अपॉन ये 2/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस आंसर में डाल दीजिए, NO2 को हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 2/3 से 3 कैंसल, आंसर आ जाएगा, छापो। सर अपॉन 1/2 था। अपॉन 1 फिर वही सवाल पूछा, अपॉन क्या, अपॉन 1/2 तो 1.2। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1.2 है कि नहीं है। क्या कर रहा है ये, पैर हिला रहा है। क्यों हिलाता है इतना वीडियो बन रहा है। है। माहौल मस्त हो गया यार, घूमने लायक। फ़ोन में क्या तेरा है, कुछ नया है क्या। प्रोजेक्ट है। स्टेप्स वगैरह लेना तो हमने बंद ही कर दिया यार। चालू करता हूँ, विंटर आर्क। विंटर आर्क में करेंगे। चालू तो हो गया 1 अक्टूबर से। यहाँ चालू हुआ बेटा विंटर, यहाँ तो अलग से गर्मी चालू हो गया है। तो विंटर आर्क से चालू हो गया ना। विंटर आर्क टेस्ट से चलो। विंटर के नाम से समर चल रहा है भाई। 4 बजे उठना चालू करो। कल उठूँगा मैं 10 बजे। 5:30। शाम को। शाम को 5:30 बजे उठना इज़ स्टिल अ ड्रीम फॉर मी। मतलब रात को सो तो सीधा अगले दिन के शाम को उठो, सबसे मज़ा आता है भाई। एक दिन किया था मैं, बहुत मज़ा आया था। उठो ही क्यों लोग। मैं रात को सोया था 12 बजे, सुबह 10 बजे उठा, नाश्ता किया थोड़ा सा, उतने में कि नींद टूटनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा बस। उसके बाद फिर सो गया, फिर सोया हूँ तो सीधा उठा हूँ शाम को 5:30 बजे। घूमने नहीं गया था, पता नहीं, याद नहीं। क्या बोरिंग हो गया, तो सिर्फ सोते रहते हैं। मैं भी कर चुकी हूँ ऐसा, लेकिन थोड़ा घूमने चली गई थी। चलो भाई आगे बढ़े। एक क्या ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, चलो देखेंगे। रिएक्शन बोल रहा है A + B gives C + D इफ़ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल 4 स्पीशीज़, सभी की इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दे दिया है बोलो, 1 मोलार दे दिया कि नहीं दे दिया है। सबकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या दे दिया है 1 मोलार। तो आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालने बोल रहा है, किसकी, D की, है ना। तो बस, और Kc भी कहीं दिया होगा, Kc भी दिया है, फिर 100 दिया है कि नहीं दिया है। बस T = 0 पे सभी की इनिशियल कंसंट्रेशन 1 1 1 1 है कि नहीं है बोलो। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इसका, इन दोनों का 1 - x और इन दोनों का 1 + x और 1 + x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो भाई। Kc = C की पावर 1 D की पावर 1 A की पावर 1 और B की पावर 1। ठीक है, C और D को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 + x का होल स्क्वायर बोलो, और ये 1 - x का होल स्क्वायर।
के सी की वैल्यू कितनी है, 100 है कि नहीं है, तो इसको 1 + x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट ले लेंगे तो इधर 10 आ जाएगा, 10 = 1 + x अपॉन 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 10 × 1 - x = 1 + x, तो ये हो जाएगा 10 - 10x = 1 + x, तो ये क्या हो जाएगा 9 = 11x, तो x = क्या हो जाएगा 9/11, 9/11 हो गया भाई, है ना, 9/11 हो गया। और ये अपना आंसर नहीं है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही गलती करके आए हैं। अपने को तो क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D यानी 1 + x निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 + x यानी कि 1 + 9/11, तो क्या हो जाएगा 20/11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो 20/11 हो जाएगा ना। और 20/11 1 से ज़्यादा होता है, क्या होगा 1.818। चारों ऑप्शन में यही उसी के आसपास है, सॉल्व नहीं करना है, बिना सॉल्व किए आंसर आ रहा है। लिख लिए, जल्दी लिख। लो जल्दी लिखो भाई। लिख लिए, आ जाओ अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ HI जब आप बना रहे हो तो इनिशियली क्या हुआ है, H2 के 0.5 मोल्स किससे मिक्स कर दिए हैं, I2 के 0.5 मोल से मिक्स कर दिए हैं, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना है भाई बोलो, 49 है। आपको रिमेनिंग मोल्स ऑफ I2 निकालना है, वैसे ही तरीके से बनाना है। एक बार बना के देखो, ट्राई करके देखो, टाइमर लगा दे 1.5 मिनट का। HI का फॉर्मेशन है ना, हाँ 0.5 मोल ऑफ H2 इज मिक्स विथ 0.5 मोल ऑफ I2। क्या हंसता है भाई,
आया? आ रहा है। आ रहा है, क्या होता है? जल्दी लेके आओ। ले लीजिए आराम से। एलन से क्वेश्चन किया केमिकल इक्विलिब्रियम का? नहीं किया तो अभी करना पड़ेगा। क्या फिजिक्स करता है दिन भर साले? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बता ना तो। क्यों? मेरे को नहीं मालूम, चुपचाप आ जा। चुपचाप आ। ठीक। 1/9। चलो भाई देखें। अरे बाप रे, इतना ज़्यादा टाइम हो गया। चलो चलो चलो, फॉर्मेशन ऑफ HI यानी कि H2 + I2 गिव्स 2 मोल ऑफ HI, यही होता है। T = 0 पे A और ये 0 है। इनिशियल मोल H2 के कितने दे दिए हैं? 0.5 दे दिया है कि नहीं दे दिया है? बोलो। तो जब इक्विलिब्रियम आएगी तो ये हो जाएगा क्या? 0.5 - x, ये भी 0.5 - x, और ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। हो जाएगा ना? अब क्या है हिसाब किताब? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया, रिमेनिंग मोल्स ऑफ I2 निकालना है इक्विलिब्रियम पे। मतलब आपको ये निकालना है 0.5x, और x निकालने का भी कोई तरीका भी नहीं है। है ना? क्या है? मतलब Kc की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना। Kc की वैल्यू अब डालो सीधा सीधा HI⁻², और फिर H2 और I2, तो ये हो जाएगा कितना? 49। HI कितना है? 2x का होल स्क्वायर, और ये 0.5 - x दोनों सेम ही हैं। तो चलो ऐसा लिख देते हैं एक बार। हाँ आ गया आंसर, तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। तो ये 49 2x अपॉन 0.5 - x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये स्क्वायर उधर गया तो 7, तो ये इधर गया तो क्या हो गया? 3.5 - 7x = 2x, तो 3.5 = 9x हो गया। बोलो बोलो भाई। तो x कितना हो गया? 3.5 डिवाइडेड बाई, नहीं। अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को ये चाहिए। तो ये हो गया 0.5 को 1/2 माइनस x कितना है? 3.5/9। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 18 होगा। ये क्या हो जाएगा? 9, 9 - 2 और 3.5 × 2 यानी ये 7, तो 2/18 1/9 सही है। छापो। कैलकुलेशन से डरना नहीं है भाई। आगे बढ़े। अरे सर मेरा काम तो करने को आंसर। PDF अरे नाइस। PDF जिंदाबाद। ये भी बहुत सिंपल है यार। ये सब आप सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। रुको थोड़ा बीच में कठिन डालूंगा। HI गिव्स हाफ H2 + I2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, उससे तुम x निकाल ले जाओगे। x से सबका अच्छा, ये थोड़ा सा अच्छा क्यों है? चलो देखते हैं। ये देखो, HI गिव्स हाफ H2 + हाफ I2 है कि नहीं है? बोलो। T = 0 पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A, इसकी 0 0। T = इक्विलिब्रियम पे A कुछ नहीं दिया है तो इसको 1 मानेंगे, तो ये 1 - x, और ये हाफ x और हाफ x। बोलो। x निकालने का तरीका दिया है, 20% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है,
तो कौन सा फॉर्मूला डालूंगा, जल्दी बोलो। NX is equal to n x इज इक्वल टू A. ए अल्फ़ा। n की वैल्यू 1 है, x निकालना है, a की वैल्यू 1 है 0.2 और ये 0.2 है, तो x भी कितना हो जाएगा। 0.2 आप बोलोगे सर ये बार बार तो कट रहा है, बार बार तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, हमेशा नहीं कटेगा। 1 माइनस 0.2, 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 और 0.2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.8। ये कितना हो जाएगा है 0.1। दिक्कत ये है यार, हमने निकाल लिया सबका मोल। क्या निकाल लिया, मोल। अब पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए तो टोटल प्रेशर चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है कि नहीं होता है। ये टोटल प्रेशर भी नहीं दिया है। पार्शियल प्रेशर को निकालने के लिए और क्या कर सकते हैं अपन, PAV इज इक्वल टू NART। टेम्परेचर भी नहीं दिया है, मतलब दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर नहीं निकाल सकते। तो कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन था, याद है, KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा NG। सर यहाँ डेल्टा एनजी तो 0 आ रहा है। यही तो था बस। यहाँ अगर आप डेल्टा NG निकाल के देखोगे, डेल्टा NG निकाल के देखोगे तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए, हाफ प्लस हाफ कितने हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया, और रिएक्टेंट का भी कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो डेल्टा NG क्या हो गई, 0। और अगर इस फॉर्मूला में डालोगे तो KP इज इक्वल टू KC RT की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है 1 होता है। मतलब इस क्वेश्चन में KP बराबर क्या है भाई, बोलो। तो भैया KP बोला बस है, तुम KC निकाल लोगे तो भी आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा, है ना। KP बोला बस है, अगर आप अपन KC भी निकाल लेंगे तो भी तो वही आंसर आएगा ना, बस KC निकाल लो। तो ये हो जाएगा KC H2 की पावर 1/2, I2 की पावर 1/2 और HI की पावर 1। तो ये हो जाएगा 0.1 की पावर 1/2, ये हो जाएगा 0.1 की पावर 1/2 और ये हो जाएगा 0.8। देखो भाई, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होता है कि नहीं होता है, दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड होगा कि नहीं होगा। तो ये 0.1 की पावर 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और ये, अरे क्या हो रहा है, ये 0.8। तो आंसर सिंपल क्या आ गया, है ना। बढ़िया सवाल तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा बस लैंग्वेजेस में इसने थोड़ा सा दिमाग लगाना क्या आ जाओगे दिवाली में यार, क्या नहीं पता है। मैं और आयुष तो बढ़िया पढ़ेंगे यहाँ पे, क्यों आयुष। दिवाली टेस्ट के दिन शाम को मिलन होगा, मतलब सब पढ़ने का। और मैं वीडियो डाल दूंगा तो वीडियो से पढ़ लेना फिर, और क्या। वीडियो देखे हो कि नहीं, इतना सारा डाल दिया हूँ। ये क्या 11 तो नहीं होगा ना, 11 का भी वीडियो डालेगा। अरे ये क्या बात है यार, ये तो गलत है। क्या गलत है, वीडियो मत जाओ, वीडियो से तुमको नोट्स बना लेना है, समझ में आया। अच्छा फिर काम समझा लो। हाँ, लेकिन एक बात बता, ये इंसान अगर नहीं यहाँ खड़ा है, वो वीडियो है, तो वैसे ही तो पढ़ा रहा हूँ, सेम ही चीज़ तो है। अरे तो अलग लगता है ना। लगता है क्यों लगता है इतना तेरे को भाई, अरे क्यों अलग लगेगा। तुम लोग उसका नोट्स पूरा बना लेना, तुम लोग उसका नोट्स पूरा बना लेना, जो जो डाउट होगा वो मेरे से पूछ लेना। पूरा ही पूछेंगे, पूरा ही पूछेगा, और कुछ नहीं समझ में आया। मेहुल तो ऐसे ही बोलने वाला है। मैं पढ़ूंगा, नोट्स बना के बस बैठ जाओ, हो गया। हाँ, तो नोट्स बनाते बनाते तुम लोग को बहुत सारी चीज़ वैसे ही क्लियर हो जाएगा। अरे नहीं, आके ही नोट्स बनाओ। आगे भी बोलिए। एक तो कॉपी भी लेके जाऊंगा घर तो। लेके जाना ना, नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूँ, क्या जाओगे यार, अरे रहने दो। 28 से 2 है ना छुट्टी। 3
छुट्टी कब आप बताए नहीं? 28 से 3, 30, 31, 1, 2, 3, हाँ 7 दिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो इसको थोड़ा रिड्यूस भी कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं, है ना? 31 से दे दो। 31 से अरे मेहुल रुष्ट हो गया क्या? हाँ आगे बढ़े, चलो इसको करो, ये भी ठीक ठाक ही सवाल है। फॉर्मेशन ऑफ एच आई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, निकालो। सर वो एन किसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा? रिएक्टेंट, सर पर यहाँ तो फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इन द फॉर्मेशन, हाँ तो एच आई जब बनेगा तो सही करते हैं लेंगे ना, किसी का भी ले ले, सेम ही तो है। नहीं नहीं, रिएक्टेंट का ही लेगा भाई, रिएक्टेंट का लेगा। डिसोसिएट कहाँ हो रहा है? H2 और I2 नहीं हो रहा है, वो तो कंबाइन हो रहा है। देख लेता हूँ। तो डिसोसिएशन, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो कैसे करेंगे, एच आई के फॉर्मेशन में H2 प्लस I2 गिव्स 2HI है कि नहीं है, बोलो। T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसनट्रेशन कुछ भी नहीं दिए तो 1 1 मानेंगे, और क्या मानेंगे 0। T इज इक्वल टू जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा भाई बोलो 2x। अगर आप किसी का भी nx इज इक्वल टू a अल्फ़ा लगाओगे, इन दोनों में से किसी का भी n की वैल्यू क्या होगी भाई 1 होगी, बोलो a की भी वैल्यू क्या है 1, तो x इज इक्वल टू अल्फ़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है अल्फ़ा। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस अल्फ़ा लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ 2 अल्फ़ा। बस Kc इज इक्वल टू एच आई की पावर क्या हो जाएगा बोलो 2H2 और I2 हो जाएगा। Kc की वैल्यू क्या दी हुई है K, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो K को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ये उधर जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 1 माइनस अल्फ़ा, ये उधर जाएगा तो अंडर रूट K इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, इधर क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा, रूट K से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा। कुछ आया क्या अभी तक, अल्फ़ा निकालना है ना, निकालते हैं। तो रूट K इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा रूट K, यहाँ से कॉमन क्या ले ले अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट K, तो उस हिसाब से अल्फ़ा आ गया क्या रूट K अपॉन 2 प्लस रूट K। बेसिक मैथ है। सर अगर मान लो H2 और I2 का अलग होता तो आंसर आता ही नहीं फिर किसी कीमत में नहीं आता फिर, तो फिर उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किसका डिसोसिएशन बोल रहा है वो। अलग अलग कर सकते दोनों का, अलग अलग मतलब जैसे तो आंसर तो आएगा ही नहीं ना फिर, तो दो आंसर आ जाएंगे ना उस हिसाब से। तो अगर दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग है, जैसे H2 का 2 रहता है समझो स्टोइकियोमेट्री, तो
H2 के लिए अल्फा को 2 के हिसाब से निकालता है, I2 के लिए अल्फा को 1 के हिसाब से, ऐसा नहीं करता? तो भी देखना पड़ेगा लास्ट में कि आंसर सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। सेम आ रहा है तो वेल एंड गुड है, डिफरेंट आ रहा है तो फिर आंसर ऐसे में पॉसिबल ही नहीं है। बंद है क्यों? तुम लोग एक काम करना, होली में चल देना। अरे नहीं, क्या बोलता है मेहुल? मैं तो जाऊँगा। चाहे जो हो जाए। हो गया? चलो भाई इसका निकालो। SO3 के फॉर्मेशन में सबकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया है। SO2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया है 0.8, O2 की दिया है 0.6 और SO3 की दिया है 0.4। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन बताना है SO2 और O2 का। हो गया?
इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना है यार ज़्यादा। हो गया। कैसे करेंगे? SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, यही है? 2SO2। हाँ, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। T इज इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल कंसनट्रेशन A, इसकी मान के चलो इस बार B बोल देते हैं, ये 0 हो गया। T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम में ये क्या हो जाएगा? A माइनस 2x, ये हो जाएगा B माइनस x और ये 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इन सब की वैल्यू दी हुई है। A माइनस 2x कितना दिया है? हाँ 0.8। B माइनस x कितना दिया है? और 2x कितना दिया है? तो यहाँ से x आ गया कि नहीं आ गया? 0.2, बस इसकी वैल्यू में डाल दीजिए। B माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.6, तो इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ O2 क्या आ गया? 0.8। यहाँ भी वही चीज़, A माइनस 2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.8, तो 8 की वैल्यू, A की वैल्यू क्या आ गई? 1.2। काम ख़त्म, सिंपल। और तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, हो गया। बस और क्या। चलो तो उसको अलग अलग लेना है, A और B लेना पड़ेगा ना इसका। हो गया? टिल्लू के भाई का दिवाली के अगले दिन पेपर कॉलेज में। दिवाली के दिन पढ़ाई करनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो दिवाली के दिन पढ़ाई करनी चाहिए भाई। पैसा कमाना चाहिए था। वो धनतेरस के दिन होता है, वो धनतेरस के दिन। दिवाली वगैरह लाके दिवाली के दिन मेरे हिसाब से एक आध लेक्चर कुछ होना चाहिए, कुछ स्पेशल टाइप का कोई। ऑनलाइन वो भी रात को। अपन इससे, ये तो केबल भी है, लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं इससे, तो घर में बैठ के भी तुम लोग वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो है 2-3 सेटिंग लगेगा बस। तेरे पास अपने पास लैपटॉप है, लैपटॉप के HDMI केबल में फंसा दिए और इसको ये जो है ये यहाँ पे लग जाता है। एक सॉफ्टवेयर होता है OBS, गूगल मीट में कर देंगे। एक सॉफ्टवेयर होता है OBS करके, OBS स्टूडियो से लाइव स्ट्रीम होने लग जाता है, वो सीधा लाइव आ जाएगा। अरे इससे अच्छा आपके फ़ोन में वो गूगल मीट से हम लोग को ज्वाइन करा दें। हाँ, ये सबसे बेस्ट उसमें है। बात भी कर सकते हो, हाँ, कोई ताम झाम ही नहीं है उसमें। गाली भी बक सकते हो। चलो ये देखो, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, कर लो। इन द फॉलोइंग रिएक्शन C प्लस CO2 गिव्स 2CO, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CO2 50%। Kp निकालना है अगर टोटल प्रेशर 12 atm है तो। तो कार्बन है इसमें। हाँ, C प्लस CO2 गिव्स 2CO। C प्लस CO2 गिव्स 2CO। तेरी गाड़ी वहाँ क्या खड़ी है उस साइड? वो मेरी गाड़ी नहीं, डिवाइडर के उस पार। किसी और की। देख गाड़ी को धुलवाया तो क्या मस्त लग रही है, चमक रही है एकदम, नई आई है ऐसा लग रहा है शोरूम से। कौन है? कौन है? कौन धो जाए? धोने वाले धोए हैं भाई। अरे सोजा भी है तो अपना गाड़ी को रोज धुलवाते हैं। अरे उसका फ़ोन आया था, सोजा भी आया था, बुलेट को बिकवा दे ऐसा बोल रहे थे। खरीदा कि वो बुलेट खरीदना है तुम लोगों को तो ले लेना भाई, है ना। 500 सीसी, कितने में दे रहा? 1.35। 500 सीसी है वो। ब्राउन 500 सीसी है। दिखती तो है नहीं तो वो सेम ही दिखती है, हैवी रहती है बस थोड़ी सी। क्लासिक 500 सीसी बंद हो गई थी ना। इतने सस्ते में दे रहे हैं 135 में। मेरे को नहीं मालूम भाई।
मेरे पास तो है। एथर लूँगा बोल रहे थे, एथर। हाँ हाँ, उसको निकाल के एथर लूँगा मैं। बोला ठीक ले लो, बढ़िया गाड़ी तो है। बोला ओला ओला मत लेना, ये पागल हो जाओगे आप, सर्विस सेंटर में ही रहेगा। बॉम्ब ना हो तो। कभी पड़ता है, शोरूम ही पड़ेगी। चलो देखिए, ये देखो t इज इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मानेंगे? ये नहीं मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। अरे इसका नहीं मतलब CO2 ये तो सॉलिड स्टेट में है ना, कुछ भी नहीं। इसका क्या हो जाएगा a और इसका 0। t इज इक्वल टू जब इक्विलिब्रियम आएगी तो ये कुछ नहीं, ये a माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा 2a। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, यहाँ पे a कुछ नहीं दिया तो a की वैल्यू 1 लेंगे कि नहीं लेंगे बोलो? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एन एक्स इज इक्वल टू ए अल्फ़ा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना? 50% यानी 0.5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5, 2 इंटू 0.5। तो ये हो जाएगा कितना? 0.5 और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। Kp निकालना है मेरे को, Kp तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर 1 अपॉन 1.5 इंटू 12। तो कितना हो जाएगा? 120/15 8। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 0.5 अपॉन 1.5 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस ये हो जाएगा 8 इंटू 8 अपॉन 4 यानी कि 16। क्या टोटल प्रेशर का क्या मतलब है? टोटल प्रेशर? ये तो कहाँ पे पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर तो होता है। हो गया? आगे बढ़े। ये देखो, चालू करो। ये भी ठीक ठाक ही है सवाल। बोल रहे डिसोसिएशन ऑफ PCl5 में इनिशियली 3 मोल ऑफ PCl5 प्रेजेंट थे 10 लीटर कंटेनर में, और जब इक्विलिब्रियम आई तो प्रोडक्ट्स कितने परसेंट मिल रहे हैं आपको? 40%। कितने मिल रहे हैं? 40%। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। चलो इसमें टोटल PCl3 और Cl2। जो इस सवाल को बनाएगा उसको 5 रुपये मिलेंगे भाई।
₹5 मिलेगा जो कि अभिनव की तरफ से रहेगा। 110 में से 5 गया, 105 बचेगा। बाकी सारा करने के लिए वही बना लिया तो हाँ तो 115 हो जाएगा फिर। देखिए भाई तो पूछा कि मेरी पहली सैलरी कितनी, हो गया। चलो 40% वेट बाय वेट नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मोल सिर्फ का परसेंट तो किसी का भी हो सकता है ना। क्या बात। वेट का भी तो निकालेगा तो मॉलिक्यूलर वेट ही निकालना पड़ेगा ना, तो वही बात तो हो गई तेरी। किचन एसेंशियल्स अंडर 299। कौन सा किचन का सामान खरीदता है अभी तू? ए और एन ठीक होगा रिएक्टेंट ए और एन नहीं, ए जो है 3 होगा बेटा, तो एन एन उसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। वो भी तो सही होगा। क्यों 3 होगा? अरे पागल होगा लेके। अरे ए और एन तो डिफरेंट। ए जो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, एन जो होता है उसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 तो एन जो है 1 होगा। सिंपल। ये देखिए t इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है जो कि 3 मोल दिया है कि नहीं दिया है बोलो, और इन दोनों की 0 और 0 होगा। t इज इक्वल टू जब इक्विलिब्रियम आई तो ये हो गया 3 माइनस एक्स, ये हो गया x और ये हो गया x। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है कि जब इक्विलिब्रियम है, जब इक्विलिब्रियम है तो कितने परसेंट प्रोडक्ट्स बोल रहा है भाई बोलो? 40% प्रोडक्ट्स आर फाउंड। कितने परसेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं भाई बोलो? 40%। ध्यान से सुनो, मतलब ये जो है इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स है कि नहीं है? इक्विलिब्रियम पे ये क्या है भाई बोलो? टोटल नंबर ऑफ मोल्स है कि नहीं है बोलो? तो इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स का कितना परसेंट मिल रहा है आपको? 40%। इन टोटल मोल्स का क्या मिल रहा है भाई बोलो? 40%। और 40% क्या मिल रहा है भाई आपको? प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स? 3 प्लस एक्स हो गया कि नहीं हो गया बोलो? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 3 माइनस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 3 प्लस एक्स हुआ कि नहीं हुआ? 40% कितना हो जाएगा? 0.4। और प्रोडक्ट्स के कितने मोल मिल रहे हैं भाई आपको? प्रोडक्ट्स के कितने मोल हैं? 2x है कि नहीं है? 2x। बस आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया 1.2 प्लस 0.4x इज इक्वल टू 2x। तो 1.2 इज इक्वल टू 2x माइनस 0.4x। तो 1.2 इज इक्वल टू क्या? 1.6x। तो x इज इक्वल टू 1.2 बाई 1.6 यानी क्या हो गया? 3/4 हो गया कि नहीं हो गया बोलो? अब देखिए तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3/4, ये हो जाएगा 3/4 और ये भी क्या हो जाएगा? 3/4। तो ये क्या हो जाएगा भाई बोलो? 1/4 नहीं होगा, सॉरी, ये 4 एलसीएम तो ये 12, 9/4 ना, ये हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा 3/4 और ये 3/4। अब क्या मैं इसकी वैल्यू केसी के फॉर्मूला में डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ बोलो? अब ये जो वैल्यू आ गई है वो मैं केसी के में डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ? अभी भी नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम दे दिया है। क्या दे दिया है? वॉल्यूम दिया है कि नहीं दिया है?
तो एक्टिव मास में निकालने के लिए वॉल्यूम कुछ नहीं देता था तो 1 मानते थे। यहाँ पे तो 10 से सब डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अब डाल सकते हो वैल्यू, तो Kc हो जाएगा क्या, PCl3 की पावर 1, Cl2 की पावर 1 और PCl5 की पावर 1। ये क्या हो जाएगा 3/40 इंटू 3/40 इंटू 9/40, 40 से 40 कैंसल, तो ये हो जाए 40 आ गया। 9, ये भी कैंसल, सीधा 1/40। लाओ 5 रुपये दो, कोई नहीं बना पाया ना? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 रुपये कमाई आज की भाई। आंसर आ गया है। 5 रुपये आपने बोला नहीं था भाई, आंसर आ गया। क्यों नहीं बोला था? बोलना पड़ता है ना भाई। अरे ऐसा थोड़ा ना। 30 रुपये पहली सैलरी मेरी। तो उसमें से 105 रुपये मेरे को। कितनी बार 105 याद दिलाएगा? मंदिर में जो पैसा गिरा वो गया, अर्पण हो गया। तुमने यहाँ पैसा गिराया, वो गया पैसा भाई। उस दिन तो आपके हाथ से 500 का नोट गिरा था। मेरे हाथ से कहा तो पुजारी तो मैं ही मंदिर का। दान पेटी में डाल दिया था मैं। घंटी मैं बजाऊंगा बोलता है। कैसा हो गया भाई, घंटी बजाना है क्या तेरे को? घंटी बजाते हो आप, सुनने में आ रहा है। लो भाई जल्दी लिखो, 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाने इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, बन रहे कि नहीं वे क्वेश्चन हैं? तेरे साथ जाके सेट यही वाला सेट लिया क्या? कितने का मिला? 300। कहाँ से लिया? 300। अरे पगले हो गए, सारे उन्हीं लेके आएंगे ना तो। किड्स सेक्शन में ले लेता है, बोलते रहा हूँ। मम्मी पापा अपने बच्चे लोग को गोद में ला के जो कपड़ा शॉपिंग कराते हैं वो आ जाता तेरे को पक्का। आगे बढ़े। मिल्क बोतल दिलाया कि नहीं इसको? नवजात शिशु के लिए पानी पी लेता बोतल से? पानी बोतल से पी लेता है क्या? ऊपर से। चलो भाई अब नोट डालिए, नोट डालो, जल्दी जल्दी डालो भाई नोट। इफ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी हाई, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 एंड सो ऑन। ध्यान से सुनो भाई, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या वैल्यू बहुत हाई है, मतलब प्रोडक्ट बन रहे हैं ज़्यादा कि रिएक्टेंट बन रहे हैं ज़्यादा?
अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई है तो ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं कि ज़्यादा रिएक्टेंट बन रहे हैं? प्रोडक्ट बन रहे हैं। और बहुत ज़्यादा है मतलब प्रोडक्ट एकदम ज़्यादा बन गए होंगे, मतलब वो रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई होगी कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होगी? ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी? अगर क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दिया है मतलब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं पूछ रहा होगा, तो वो क्या पूछ रहा होगा? कंसंट्रेशन पूछ रहा होगा किसी ना किसी की, यही पूछ रहा होगा ना। तो देखिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, विल बी वेरी हाई, एंड रिएक्शन विल बी क्या होगा बोलो? ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई बोलो? ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। उस केस में इफ वी हैव टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट देन कैलकुलेट LR। आपको किसकी वैल्यू निकालना है? LR, एंड वैल्यू ऑफ LR विल बी वैल्यू ऑफ X। LR की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई बोलो? X के बराबर हो जाएगी। ध्यान से सुनना, अभी लिखने का टाइम भी देंगे आपको। जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि Kc की वैल्यू है 10 की पावर 8 और रिएक्शन है 2A प्लस B गिव्स 2C, और क्वेश्चन में दिया है इनिशियली 2 मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन, और आपको सवाल में बोल रहा है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक, देखो ये सवाल दिया आपको t इज इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन भी 2, इसकी भी 2 और इसकी भी बोलो 0। t इज इक्वल टू जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस x, और ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई है, वेरी हाई है कि नहीं है? तो अपने को क्या निकालना है? LR निकालना है। LR याद है लिमिटिंग रिएजेंट होता था कि नहीं होता था? और ये क्या होता था? मोल अपॉन कोफिशिएंट। क्या होता था? मोल अपॉन कोफिशिएंट। तो LR अगर मैं A का निकालूंगा तो A के मोल कितने हैं? जल्दी से बोलो। 2 मोल है ना, और इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी कितना है? 2 है कि नहीं? और B का अगर देखोगे तो B के मोल्स भी कितने हैं? 2, और स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। तो इन दोनों में से LR कौन हुआ? ऊपर वाला LR हो गया कि नहीं हो गया? तो यही वैल्यू किसकी हो जाएगी भाई बोलो? X की। यही किसकी वैल्यू हो जाएगी? X की। तो डायरेक्ट आप वैल्यू डाल दीजिएगा 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 और 2 इंटू 1। तो हर कंपोनेंट का कंसंट्रेशन आ गया। ये कितना आ गया? ये 0 हो गया। ये कितना हो गया? 1 हो गया। और ये क्या हो गया? 2। ये जो है ना ऑलमोस्ट 0 होगा बेटा। क्या होगा? ऑलमोस्ट 0 होगा, मतलब 0.00001। ये वो दुनियादारी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, ऐसे अपने को निकालना रहता है। लिखिए नोट क्या है? छोड़ो, अभी जगह छोड़ दो आप, जगह ही छोड़ दो। अभी आज ही की क्लास में इसको लिखना है आप लोगों को। अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? जगह अपने अंदाजन के हिसाब से छोड़ दो। क्यों बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ तो मत ही बोल साले। जब ये चैप्टर चालू हुआ था इसलिए तेरे को बुला रहा था, कीबोर्ड बजा रहा है। इसके लिए हिसाब से जगह छोड़ दो भाई, है ना? अब जैसे क्वेश्चन देखो, इन द फॉर्मेशन ऑफ HBr का फॉर्मेशन किससे होगा? H2 प्लस Br2 गिव्स 2 मोल ऑफ HBr। बोल रहा है इनिशियली मैंने कितने मोल लिए हैं भाई? H2 के 6 मोल लिए हैं, और Br2 के कितने मोल लिए हैं? 2 मोल। अब देखो Kc की वैल्यू कितनी बोल रहा है? 5 इंटू 10 की पावर 8 बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो ये बहुत ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया? और अपने को बोल रहा है हर कंपोनेंट का इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ मोल निकाल दो, है कि नहीं? ओके, तो देखिए t इज इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल मोल कितने दे दिया? 6, और इसकी 2 और इसकी 0। t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस एक्स,
ये 2 माइनस एक्स और ये 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अब अपने को क्या करना है, सिंपल सिंपल LR निकाल देना है। H2 का निकालूंगा तो मोल कितने हैं 6, कोफिशिएंट कितना है 1 तो 6 आ जाएगा। Br2 का निकालूंगा तो मोल कितने हैं 2, कोफिशिएंट है 1 तो क्या आ जाएगा 2। यही LR हो गई कि नहीं हो गई। और LR की वैल्यू को क्या मान लेना है अपने को, x मान लेना है कि नहीं मान लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये 4, ये ऑलमोस्ट 0 और ये भी 4। आ गया आंसर, सिंपल। ठीक है, क्लियर है, आ गया। अब इसका अपोजिट केस, इसका अपोजिट केस देखते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, बहुत ज़्यादा थी कि नहीं थी। तो दूसरा केस होगा अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाए, बहुत लो हो जाए, जैसे हाँ 10 की पावर -6 हो जाए, 10 की पावर -7 हो जाए, 10 की पावर -8 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल भी क्या होगी, वेरी लो होगी कि नहीं होगी। और रिएक्शन क्या हुआ होगा, ऑलमोस्ट स्टार्टेड। हाँ, रिएक्शन विल बी जस्ट स्टार्टेड, तो उसी समय स्टार्ट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है, मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, और रिएक्शन उसी समय स्टार्ट हुआ होगा। उस केस में क्या करना है, इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ईच कंपोनेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ईच कंपोनेंट का निकालना है, तो आपको तो इसमें और कुछ नहीं करना है। इसमें आपको करना है इग्नोर x फ्रॉम रिएक्टेंट। आपको रिएक्टेंट में से क्या इग्नोर कर देना है, x इग्नोर कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जैसे यही चीज़ देखिए, यही चीज़ देखो, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है केसी इस बार दे दिया क्या दे दिया, -10 की पावर -8 दे दिया, और सब चीज़ सेम है बेटा। आपको क्या बोल रहा है, प्रत्येक कंपोनेंट का क्या निकालना है आपको, बोलो, कंसंट्रेशन निकालना है ना। तो t इज इक्वल टू 0 पे दोनों के इनिशियल मोल 2 2 हो गए और इसके 0 हो गए कि नहीं हो गए। t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो जाएगा 2 - 2x, ये भी क्या हो जाएगा 2 - x, और ये भी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Kc की क्या वैल्यू दी है, 10 की पावर -8 दिया है कि नहीं दिया है, जो कि बहुत कम है कि नहीं है, बोलो। तो आपको क्या बोल रहा है, x को रिएक्टेंट साइड से क्या कर देना है भाई, बोलो, हटा देना, इग्नोर कर देना है। ये इसको और ये इसको क्या कर देना है भाई, बोलो, नेगलेक्ट कर देना है। क्या कर देना है, नेगलेक्ट। तो इसका आंसर आ गया 2, इसका भी आंसर क्या आ गया 2, और इसका आंसर क्या आ गया भाई, बोलो 2x आ गया कि नहीं आ गया। और सही भी है भाई, अगर Kc की वैल्यू बहुत कम है, मतलब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ है, तो रिएक्टेंट तो लगभग उतने ही होंगे कि नहीं होंगे जितने शुरुआत में थे। रिएक्टेंट क्या होंगे, लगभग उतने ही होंगे कि नहीं होंगे जितने स्टार्ट में थे। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो आ गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 2x है। अभी भी मेरे को x निकालना है कि नहीं निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, Kc की वैल्यू में डाल दीजिए। ये हो जाएगा c की पावर 2, a की पावर 2, और क्या हो जाएगा b की पावर 1। ये हो गया 10 की पावर -8, ये क्या हो गया 2x का स्क्वायर, और ये क्या हो गया भाई 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 2। बोलो भाई, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -8, और ये हो जाएगा 4 × 2 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे करें, 4 कैंसिल, हाँ 10 की पावर -8 इंटू ये तो हो जाएगा 4x², तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 2 × 10 की पावर -8 का x² होगा। तो x जो है वो क्या हो जाएगा, √2 × 10 की पावर -8, तो √2 × 10 की पावर क्या हो जाएगा -4। अपने को 2x निकालना था, तो ये हो जाएगा कितना 2 √2 × 10 की पावर -4। समझ में आ गया, छापो। जगह छोड़ दो। ये क्वेश्चन देखो, ये देखो एक बार और आपको समझने के लिए है। N2 + O2 गिव्स 2NO। Kc की क्या वैल्यू दे दी है, 10 की पावर -38। तो आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। तो देखिए N2 + O2 गिव्स 2NO। T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिया है, तो क्या मान के चलोगे, इनका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 मान के चलेंगे। T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ये 1 - x 1 - x, और ये क्या हो जाएगा भाई, बोलो 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
इस x को और इस x को क्या कर देना है भाई, बोलो, नेगलेक्ट कर देना है ना। तो ये 1 1 और क्या हो गया 2x। तो इन दोनों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तो आ गई, 1 1 आ गई। इसका निकालना है तो Kc की वैल्यू डाल देते हैं। ये हो जाएगा NO की पावर 2, फिर N2 और O2। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -38 इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 और ये भी 1। तो ये तो और सिंपल हो गया, 4x स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। तो सीधा वही रूट। वही रूट ले लूँ, हाँ ठीक है। तो ये 2x का होल स्क्वायर इतना, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो 10 की पावर -38 की पावर 1/2 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -19। तो x कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, अपने को ये 2x निकालना था। तो ये हो जाएगा कितना, 10 की पावर -19। सिंपल, बस ऐसे करना रहता है। ठीक है, फिर बता रहा हूँ मैं, देखो फिर बता रहा हूँ मैं, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आपको सिंपली क्या करना है भाई, LR निकालना है। क्या करना है, LR निकालना है। और वही LR की वैल्यू किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू। अगर डिग्री ऑफ अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है तो सिंपल आपको तो और कुछ नहीं करना है, रिएक्टेंट साइड से x की वैल्यू को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है और आपका अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, लिखिए, यहीं से लिखना है, लिखो।